हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखो, 12th क्लास के 2 लेसन हम कर चुके हैं इंग्लिश कंपलसरी के, राजस्थान बोर्ड के। थर्ड लेसन है आपके पास थर्ड थॉट्स। ईवी लूसस के द्वारा लिखा गया है थर्ड थॉट्स। देखो, ईडियम फ्रेज हैं जिनसे कुछ अर्थ अलग निकलते हैं। जैसे सेकंड थॉट होता है, सेकंड थॉट का मतलब होता है रिकंसिडर करना, किसी चीज़ के बारे में दोबारा सोचना। इसी तरीके से थर्ड थॉट्स मतलब भी होता है किसी चीज़ पर पुनर्विचार करना। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। ईवी लूसस के द्वारा लिखा गया लेसन। ईवी लूसस वाज बोर्न एट एल्थम इन 1868 एंड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। ईवी लूसस का जो जन्म था एल्थम में 1868 में हुआ था और उन्होंने जो पढ़ाई की थी वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की थी। ही वॉज ए जर्नलिस्ट एंड एन एसेइस्ट। वो आल्सो रोट्स नॉवेल्स, ट्रैवलर्स एंड चिल्ड्रंस बुक्स। वो एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, एक एसेइस्ट थे, निबंध लिखते थे, निबंधकार थे। और वो आल्सो रोट्स नॉवल, जो कि उपन्यास भी लिखे उन्होंने। ट्रैवलर्स मतलब यात्रा वृत्तांत भी लिखे, कुछ यात्राओं की कहानियाँ भी लिखी। एंड चिल्ड्रंस बुक्स, और कुछ बच्चों की किताबें भी। ही इज़ बेटर नोन एज एन एसेइस्ट दैन ए जर्नलिस्ट। उनको एक जर्नलिस्ट से ज़्यादा एक एसेइस्ट के रूप में अच्छे से जाना जाता था, प्रसिद्ध थे। ठीक है, एक पत्रकार से ज़्यादा वो एक निबंधकार या एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध थे। अच्छा, अब लेसन के बारे में पढ़ लेते हैं। द एसे थर्ड थॉट्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए कलेक्शन कॉल्ड द फैंटम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डाइवर्जेंस। देखो, ये जो ऐसे है थर्ड थॉट्स, ये कहाँ से लिया गया है? उनका एक कलेक्शन है, उनका निबंधों का कलेक्शन है, एक संग्रह है जिसका नाम है द फैंटम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डाइवर्जेंस। फैंटम मतलब भूत प्रेत वगैरह के, जो जर्नल मतलब एक पत्र है, और अदर डाइवर्जेंस, ठीक है, और अन्य भी कुछ पत्र वगैरह के संग्रह हैं, उनसे ये निबंध लिया गया है। ब्रोट आउट इन द ईयर 1919, 1919 में इसको अलग किया गया, इनसे मतलब एक निबंध के रूप में अलग से लिया गया। द टाइटल थर्ड थॉट्स इज ए ह्यूमरस कोइनेज इंस्पायर्ड बाय द इडियम सेकंड थॉट्स विच मीन्स एन ओपिनियन ऑन रेजोल्यूशन रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। ये जो इसका टाइटल है ना, थर्ड थॉट्स जो लिया है, ये जो ह्यूमरस कोइनेज, ये एक मतलब ह्यूमरस मतलब होता है हास्यास्पद, हंसी मजाकिया, एक व्यंग्यात्मक, मतलब ये बोल रहा है कोइनेज मतलब एक व्यंग्यात्मक रूप से लिया गया एक टाइटल है। इंस्पायर्ड बाय द इडियम सेकंड थॉट्स, जो कि किससे इंस्पायर होकर लिया गया? सेकंड थॉट से। सेकंड थॉट का मतलब क्या होता है? विच मीन्स एन ओपिनियन और रेजोल्यूशन रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। मतलब इसका मतलब होता है एक ओपिनियन, एक राय, अपना एक मत, जिसके ऊपर हम कब पहुँचे हैं? आफ्टर रिकंसिडरेशन और रेजोल्यूशन, मतलब एक समाधान। रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन, जिसके बारे में हम बार बार सोचकर जिस समाधान पर पहुँचे हैं उसको बोलते हैं थर्ड थॉट्स, पुनर्विचार। द नैरेटिव इज ए सैटायर और ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी एंड एक्सपोजेज हाउ एंड वेयर मनी इज इन्वॉल्व इन मैंस नोबल सेंटिमेंट्स एंड मोरली एडमायरेबल आइडियल सून फेड अवे। द नैरेटिव इज ए सैटायर, ये जो कहानी है, कथा है, ये एक मतलब व्यंग्य के रूप में है, एक सैटायर के रूप में, एक व्यंग्य के रूप में है। ऑन ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी, मानव की जो पैसों के लिए जो कमजोरी है उसके ऊपर है। एंड एक्सपोज हाउ एंड वेयर मनी इज इन्वॉल्व इन मैंस नोबल सेंटिमेंट्स, और ये बताता है कि किस प्रकार मानव की जो उदार भावनाएं होती है, नोबल सेंटिमेंट्स, उनके अंदर भी पैसा किस प्रकार से इन्वॉल्व है। एंड मोरली एडमायरेबल आइडियल सून फेड अवे, और किस प्रकार से आदमी के जो अच्छे आइडियल्स और आदर्श विचार होते हैं वो भी किस प्रकार से पैसे के लिए जल्द ही फेड अवे मतलब फीके पड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। मैन इज बेसिकली सेल्फिश एंड मेटेरियलिस्टिक, आदमी जो होता है वो बेसिकली मतलब आधारभूत रूप से बेसिकली कैसा होता है? सेल्फिश, स्वार्थी होता है, और मेटेरियलिस्टिक होता है मतलब भौतिकवादी, संसारवादी होता है, सांसारिक चीज़ों से मोह होता है उसे। एंड फॉर द सेक ऑफ मनी ही कैन कंसिडर, रिकंसिडर एंड इवन चेंजेस नोबल एंड आइडियल थॉट्स इन द एवरी डे सोशल बिहेवियर। पैसे के लिए ही कैन कंसिडर एंड रिकंसिडर, वो किसी चीज़ को सोचता है, रिकंसिडर बार बार सोचता है, एंड
इवन कैन चेंज हिज नोबल आइडियल्स, और यहाँ तक कि वो अपने जो आदर्श विचार हैं उनको भी चेंज कर सकता है इन हिज डेली सोशल बिहेवियर, उसकी जो दैनिक सामाजिक व्यवहार है या जीवन है उसमें अपने विचारों को भी वो पैसे के लिए बदल सकता है। The essay also gives us a deep insight into the business psychology and philosophy of the world of trade and commerce। ये जो लेसन है ये हमें ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब जो बाज़ार है या वाणिज्य के क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में हमें साइकोलॉजी और वहाँ की फ़िलॉसफी के बारे में, साइकोलॉजी मतलब वहाँ की मानसिकता, ठीक है, मनोविज्ञान, और वहाँ की जो फिलॉसफी है दर्शन शास्त्र मतलब बाजार के दर्शन कराता है, वहाँ की चीज़ों के बारे में, वहाँ के व्यवहार के बारे में भी बताता है। वेयर इम्पल्स इज नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, जहाँ पर इम्पल्स इज नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, जो इम्पल्स है मतलब जो भावनाएं हैं वो व्यापार में रुकावट का काम करती हैं, ठीक है। नेगेशन मतलब एक रुकावट के रूप में, मैग्नेटिज्म में व्यापार में भावनाएं हैं वो रुकावट का काम करती है, रुकावट डालती हैं। एंड बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, और खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन ए डीलर एंड ए कस्टमर, और एक खरीदार और एक विक्रेता के बीच में जो सीधा परफेक्टली स्ट्रेट जो एक मैटर होता है, मतलब जो सीधा सा एक संबंध होता है, वो क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, बेचना और खरीदना। The dealer asks as much as he thinks he can extort, and the customer having paid it is under no obligation. The dealer asks as much as he thinks he can extort. जो डीलर होता है वो इतना ज़्यादा मांगता है, मतलब किसी भी वस्तु के लिए जो विक्रेता होता है वो इतना मांगता है जितना वो सोचता है कि वो अगले से ऐंठ सकता है, एक्सटोर्ट कर सकता है, मतलब वो कोशिश करता है पूरे तरीके से पैसे ऐंठने की। एंड द कस्टमर इज हैविंग पेड इट, मतलब इसको जब वो पे कर देता है, जब इसका भुगतान कर देता है, हैविंग अंडर नो ऑब्लिगेशन, तो उसके बाद वो उसकी किसी भी ऑब्लिगेशन मतलब उसके ऊपर फिर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती किसी भी तरीके की, वॉट एवर टू द डीलर, मतलब डीलर के साथ क्या आता है या कौन डीलर है उससे फिर किसी भी प्रकार की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बचती है। द नैरेटिव इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैंसी ह्यूमर एंड सटायर, ये जो नैरेटिव है, जो कथा है, कहानी है, जो लेख है, ये इज ए परफेक्ट ब्लेंड, ये एक बिल्कुल अच्छा एक मिश्रण है, सबसे अच्छा सर्वोत्तम एक मिश्रण है किसका, ऑफ फैंसी ह्यूमर एंड सटायर। फैंसी मतलब कल्पनाओं का, ह्यूमर मतलब होता है हास्य का, और सटायर मतलब एक व्यंग्य का, ठीक है। चलो लेसन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द थर्ड थॉट्स, तीसरी बार विचार या पुनर्विचार करना। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड, ये जो कहानी है ये मेरे को एक दोस्त ने बताई, ठीक है। मतलब क्या है, कहानी लेखक की खुद की नहीं है, उसके किसी दोस्त की कहानी है, और अब वो उस दोस्त की ही भाषा में लिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी है इस लेसन में, ठीक है, ध्यान से देखना। It is my destiny to buy in the dearest market and to sell if I succeeded in selling at all in the cheapest। ये कह रहा है इट इज़ माई डेस्टिनी, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरी किस्मत ऐसी है, उसका दोस्त बोल रहा है, टू बाय इन ए डीरेस्ट मार्केट, कि मैं हमेशा चीज़ों को सबसे महंगी बाज़ार से ख़रीदता हूँ, एंड टू सेल, और जब मेरे को बेचना होता है, इफ़ आई सक्सेडेड इन सेलिंग एट ऑल, यदि अंततः मैं उसको बेचने में कामयाब हो भी जाऊँ, मतलब पहली बात तो मैं बेच ही नहीं पाता हूँ, अगर मैं कामयाब हो भी जाता हूँ तो इन द चीपेस्ट, तो मैं उसको सबसे सस्ते में बेच पाता हूँ। अच्छा, कैसे? यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनोदर ए पर्सनल फेवर टू मी। ये कह रहा है कि यूजुअली, सामान्यतः होता क्या है कि इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, मतलब किसी भी सजावटी सामान से या किसी पिक्चर से जब मैं टायर्ड हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, मतलब बहुत दिनों तक उसको रख लेता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, तो मैं इसको फिर अपने से दूर करना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनोदर ए पर्सनल फेवर टू मी। और यदि इसको कोई लेने के लिए तैयार हो जाता है
तो फिर वो उसका ये समझ लो कि व्यक्तिगत रूप से वो मेरा पक्ष लेता है, मतलब मेरे लिए एक भलाई की बात है, वो मेरा एहसान करता है मेरे ऊपर। बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, to striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am after all destined to be that most available thing is successful dealer. But the other day, लेकिन एक दिन क्या हुआ, was marked by an exception, एक अपवाद, मतलब अगला दिन या एक दिन मेरे सामने एक अपवाद के रूप में आया, टू दिस रूल, इस रूल के अपवाद, मतलब जो हमेशा मैं महंगा खरीदता और सस्ता बेचता था, इसका उल्टा हुआ एक दिन। स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग, और मतलब मुझे वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ, इफ़ परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड, कि कहीं मेरा भाग्य बदल तो नहीं गया है, एंड आई एम आफ्टर ऑल, और कहीं अंततः मैं डेस्टाइन्ड टू बी दैट मोस्ट अवेलेबल थिंग ए सक्सेसफुल डीलर, मैं एक सबसे अवेलेबल थिंग तो नहीं बन रहा था। अवेलेबल थिंग मतलब जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, मतलब मैंने अब डेस्टाइन किया, मतलब मैंने निश्चय किया इस सक्सेसफुल डीलर, एक सक्सेसफुल, एक सफल विक्रेता बनने का, मतलब जब मैं किसी चीज़ को बेचने में कामयाब हो गया अच्छे से। It happened thus in drifting about the old curiosity shops of a cathedral city, I came upon a portfolio of watercolor drawings. It happened thus, ऐसा इस प्रकार हुआ, इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स, पुरानी मतलब ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स मतलब पुरानी जो जिज्ञासा की वस्तुएं होती है, मतलब पुरानी चीज़ें जो होती है, उनकी दुकानों पर घूमते हुए, ड्रिफ्टिंग मतलब होता है घूमते हुए, ऑफ ए कैथेड्रल सिटी मतलब एक गिरजा घर जो चर्च वगैरह होते हैं, उधर एक सिटी में, एक शहर में घूमते हुए, आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स, तो मैंने एक फ़ाइल देखी, केम अपॉन मतलब मैंने देखा एक पोर्टफोलियो ऑफ कलर ड्राइंग्स, मतलब जो कलर ड्राइंग थी उनकी एक पोर्टफोलियो, मतलब एक फ़ाइल, रंग बिरंगी जो ड्राइंग्स थी उनकी एक फ़ाइल देखी, अमोंग विच वाज वन दैट टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर, और उनमें से एक जो मेरी आँखों को ऐसा लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा, वुड बी पॉसिबल टू बी ए पॉसिबल टर्नर, मतलब हो सकता था कि वो टर्नर की बनाई हुई, जो कि महान मतलब चित्रकार थे, ड्राइंग बनाते थे, उसकी बनाई हुई एक कृति थी। इवन इफ द अर्लियर ऑनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल्स, यहाँ तक कि हो सकता है कि उसका जो पहले जो ऑनर था, जिसने इसको बेचा था, जो पहले मालिक था, उसने भी इसके बारे में कोई मतलब स्पष्ट ओपिनियन, स्पष्ट मत नहीं दिया था कि ये टर्नर के द्वारा बनाई गई है या किसी और के द्वारा, और उसने बाकी जो इनिशियल्स, जो शुरुआती और जो वस्तुएं थी, उनके बीच में इसको रख दिया था। सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बीनीथ इट, मतलब ऐसा होता है कि प्राय चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को बेचते समय गलत तरीके से ऑर्डर में, मतलब सही क्रम से नहीं रखा जाता, इसी प्रकार से उसको भी रख दिया गया था। हाउ मच इज़ दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मतलब मैंने उसको थोड़ा सा डांटते हुए, थोड़ा सा फटकारते हुए उस दुकानदार से पूछा, हाउ मच इज़ दिस, ये कितने की है। वेल सेड द डीलर, इफ़ इट वर ए जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो उसने कहा, डीलर ने, देखो, इफ़ इट वर ए जेन्युइन टर्नर, यदि ये वास्तविक टर्नर के द्वारा बनाई गई है तब तो इट वुड बी एनीथिंग, मतलब ये कितने की भी हो सकती है, इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट लेट्स से 10 शिलिंग, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 10 शिलिंग, जिस प्रकार से रुपये का 100 पैसों में हिस्सा होता है, इसी प्रकार से जो पाउंड है, ठीक है, पाउंड का हिस्सा होता है, मतलब पाउंड से छोटी जो मुद्रा है वो शिलिंग में बोली जाती, ठीक है। तो उसने कहा कि अभी मैं आपको 10 शिलिंग में इसे दे सकता हूँ, यू कैन हैव इट फॉर दैट, आप इतने में ले सकते हो, बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे इफ़ यू डोंट, यदि आप नहीं लेते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगले सप्ताह मैं लंदन जा रहा हूँ, एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा टू गेट एन ओपिनियन, मतलब वहाँ पर राय लेने के लिए कि क्या ये वास्तविक टर्नर है या किसी और के द्वारा बनाई गई है। आई पॉन्डर्ड, मैंने सोचा, मैं सोचने लगा,
माइंड यू आई डोंट गारंटी इट ही एडेड। उसने क्या कहा, देखो दुकानदार ने कहा कि माइंड यू, अपने आप खुद सोच लो, आई डोंट गारंटी इट, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता ये टर्नर की है या किसी और की द्वारा है। आई गेव हिम 10 शिलिंग्स, मैंने उसे 10 शिलिंग दे दिए। बाय वॉट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड ए परचेजर फॉर द ड्रॉइंग एट 50 पाउंड्स, देर इज़ नो नीड टू टेल। ये कह रहा है देर इज़ नो नीड टू टेल बाय वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबल तरीके से आई फाउंड ए परचेजर, मुझे एक परचेजर मतलब एक खरीदार मिल गया फॉर द ड्राइंग, उस ड्राइंग के लिए एट 50 पाउंड्स, जो 50 पाउंड में उसको खरीद रहा था। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विद माई आउन साउल। कह रहा फॉर द पॉइंट्स ऑफ दिस नैरेटिव रिसाइड्स, ये कह रहा है कि इस कथा का जो उद्देश्य है, फॉर द पॉइंट जिसके लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब ये जो कथा लिखी है, कहानी है, नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स, तो मैंने संग्रहकर्ता से जो बार्गेनिंग होता है मोल भाव करना, ठीक है, तर्क वितर्क करना, तो वो चीज़ कह रहा है उससे बताने के लिए नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य है बार्गेनिंग विद माई आउन साउल, मैंने अपनी आत्मा से, अपने आप से ही मोल भाव करना शुरू किया, बार्गेनिंग करना शुरू किया। The astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds and 10 shillings and was duly elated. The astonishing fact remains that, जो आश्चर्यचकित कर देने वाला जो एक फैक्ट था, तर्क था, वो अभी भी ये था that I achieved a profit of 49 pounds and 10 shillings, कि मुझे 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स, 49 पाउंड और 10 शिलिंग का मुझे अभी भी फ़ायदा हुआ था। एक पाउंड में 20 शिलिंग होते हैं, तो उसने 50 पाउंड में बेची थी, तो 10 शिलिंग में वो लेके आया था। 10 शिलिंग कम कर दो बच्चे, 49 पाउंड और 10 शिलिंग्स, उसको फ़ायदा हुआ था। एंड वाज ड्यूली इलेटेड, और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था। आई देन बेगन टू थिंक, फिर मैंने सोचना शुरू किया। द डीलर, सो माई थॉट्स रैन, इस प्रकार मेरे विचार चलने लगे। द डीलर इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, ही आउट टू पार्टिसिपेट इन दिस। फिर मैंने सोचा कि उस कैथेड्रल सिटी, मतलब उस गिरजाघर शहर, उस चर्च के शहर के बाहर जो डीलर है, जो विक्रेता है, उसका भी इस प्रॉफिट में हिस्सा होना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। एंड आई आउट टू बिहेव वेल टू हिम, अब मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, अब सिर्फ मेरे पास एक ही तरीका है, कैसे कर सकता हूँ कि उसको आधा, जो मेरे को लाभ हुआ है वो आधा उसको दे दें। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic. Thereupon, तब I sat down and wrote, इसलिए क्या हुआ, मैं बैठ गया और मैंने लिखा a little note, मैंने एक छोटा सा नोट लिखा, saying that, ये कहते हुए, that the potential Turner drawing, कि जो पोटेंशियल मतलब जिसकी हमें शंका थी, मतलब संभावित थी, ठीक है, जो संभावित टर्नर की जो कृति थी ना, हैड टर्न्ड आउट टू बी ऑथेंटिक, वो वास्तविक रूप से टर्नर की ही हुई निकली है। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे उसे आधे प्रॉफिट को देते हुए, जो आधा मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ उसका आधा देते हुए, आई हैड ग्रेट प्लेजर, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, जैसा कि मैंने सोचा कि ये एकमात्र और सबसे अच्छा तरीका था उसको, उसके साथ मतलब एक, जो उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था तो उससे वापस से एक अच्छा व्यवहार करने का। Having no stamps and the hour being late, I did not post this and went to bed. इसने इतना अच्छा किया है कि वो उसको आधा प्रॉफिट देने जा रहा था, लेकिन उस दिन कह रहा है लेट हो जाने के कारण, और हैविंग नो स्टाम्प्स, और मेरे पास पोस्ट की स्टाम्प नहीं होने के कारण, टिकट नहीं होने के कारण, उस दिन मैंने उस पत्र को पोस्ट नहीं किया और मैं वेंट टू बेड, और मैं सो गया। ठीक है भाई, देखो
आधा लेसन हो गया है, एक पेज बचा है आपका। ये पेज आपका नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये आधा प्रॉफिट देता है, ज़्यादा देता है, कम देता है, नहीं देता है, या किस प्रकार से आगे इसके विचार चलते हैं पैसे के लिए। क्या ये अपने विचार बदलता है या यही रखता है। ठीक है, लेसन को पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ओके, थैंक यू।